हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम रेशियो के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बेसिक चीज़ें, जब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है, या हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है, वो परसेंटेज में अपने आप में 100% होती है। कितने परसेंट? 100%। देखिए, कोई व्यक्ति 200 रुपये दिन के कमा रहा है, कोई व्यक्ति 400 रुपये कमा रहा है, कोई व्यक्ति 1000 रुपये दिन के कमा रहा है। तो जो व्यक्ति जो कमा रहे हैं पैसा, वो उन व्यक्तियों के लिए अपने आप में 100% है वो आय। ठीक है, कहने का अर्थ यह है किसी भी व्यक्ति की आय, चाहे वो 2 रुपये हो, चाहे वो 200 हो, चाहे वो 2000 हो, किसी भी व्यक्ति की आय अपने आप में उस व्यक्ति के लिए कितने परसेंट होती है? 100% होती है। अब देखिए, जब आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, जैसे मैं बोलूँगा कि किसी व्यक्ति की आय का रेशियो दे दूंगा, कुछ भी होता है, तो आपको पता है किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है अपने आप में 100% होती है। यदि क्वेश्चन आपसे बोले कि व्यक्ति एक्सपेंस कर देता है, खर्च कर देता है 60%, तो आप बोलोगे सर जो इनकम होती है उसी का खर्च करेगा वो। किसी व्यक्ति की आय यदि 100% है और वह अपनी आय का 60% एक्सपेंस कर देता है, खर्च कर देता है, तो सर बचेगा कितना? आप बोलोगे सर 40% उसकी सेविंग हो जाएगी। सेविंग कितनी हो जाएगी? 40%। दैट मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ, 100% व्यक्ति की आय थी और 100% में से उसने 60% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 40%। कभी कभी क्वेश्चन आपसे बोलेगा 30% सेविंग करता है, तो आप अनुमान लगाएंगे कि भैया जब 100% की आय में से 30% सेविंग करता है, इसका मतलब वो 70% क्या करेगा? एक्सपेंस होगा उसका, वो उसका खर्च होगा। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें बेसिक सी चीज़ें हमारे काम में आएंगी। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की आय अपने आप में 100% होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आपको बताएगा एक्सपेंस 60% है, तो आप बोलोगे सर जब एक्सपेंस 60% है तो इसका मतलब जो सेविंग होगी वो 40% होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें हमें बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, एबीसी के खर्च का अनुपात क्रमशः 16:12:9 है। तो ये देखिए, एक्सपेंस का रेशियो 16:12:9 है। ठीक है, एबीसी के खर्च का अनुपात क्रमशः 16:12:9 है, और वे क्रमशः अपनी आय का 20%, 25% और 40% सेव करते हैं। 20%, 25% और 40% ये भैया उनकी सेविंग है आय की। ये सेव करते हैं वो 20%, 25% और 40% सेविंग करते हैं यदि एबीसी की कुल इनकम 15,300 है। ये इनकम है जो टोटल हमें दे रखी है कि भैया उनकी टोटल इनकम 15,300 रुपया है। तो हमसे पूछा क्या? तो बताइए इनकम ऑफ ए क्या होगी। हमसे क्या पूछा कि ए की आय क्या होगी। तो देखिए बच्चों, आपको ये चीजें दे रखी है क्वेश्चन ने कि एक्सपेंस क्या है। डिटेल से जान लो एक बार कि क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, आपको ये चीजें दे रखी है, एक्सपेंस का रेशियो दे रखा है एबीसी का, एबीसी के सेविंग का रेशियो दे रखा है, ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ठीक है, ये लो, एबीसी के सेविंग का रेशियो दे रखा है 20%, 25% और 40%। तो देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूं, मैंने जो अभी आपको पहले बताया कि एक्सपेंस है, खर्च है, ए का 16, बी का 12 और सी का 9। ठीक है, सेविंग है वो हमें परसेंटेज में दी हुई है कि सेविंग कितनी है एबीसी की। ए नाम का व्यक्ति 20% सेव करता है, बी नाम का व्यक्ति 25% सेव करता है और सी नाम का व्यक्ति 40% सेव करता है। क्लियर है? तो बच्चों आप एक बात बताओ, किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है, ये जो इनकम होती है ये अपने आप में कितना परसेंट? ये अपने आप में 100% होती है।
ये किसी भी व्यक्ति की जो आय होगी वो अपने आप में कितना परसेंट होगी, 100% होती है। ठीक है, तो अब आप एक चीज बताओ, ए नाम का व्यक्ति, ये हमें एक्सपेंस फाइंड करना है क्योंकि एक्सपेंस का रेशियो में पता है, और यहाँ पे सेविंग दे रखी है, तो सेविंग की जगह यहाँ पे यदि एक्सपेंस होता तो मैं क्या करता, इसको इक्वल कर देता, और जो मेरा एक्सपेंस आया, जो इनकम दे रखी है मुझे, तो इनकम का रेशियो आ जाता मेरा टोटल। ठीक है, और उसको मैं इसके बराबर रख देता तो मेरी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती। ठीक है, देखिए जैसे मैं समझा रहा हूं, आप डिटेल से समझिएगा। किसी व्यक्ति की सेविंग यदि 20% है, ए नाम के व्यक्ति की, तो ए नाम के व्यक्ति की ही हम बात करेंगे सबसे पहले। ए नाम के व्यक्ति की सेविंग 20% है, तो बताओ उसका एक्सपेंस कितना होगा, एक्सपेंस होगा 80%, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है वो अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%। 100% में से उसने 20% खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 80%। क्लियर है, 100% जो आय होती है उसमें से 20% सेव कर लिया, तो इसका मतलब एक्सपेंस कितना हुआ, 80%। यही हुआ। तो देखिए आप बोलोगे सर एक्सपेंस हुआ 80%, ये है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ए का एक्सपेंस कितना है, 16। ए का एक्सपेंस कितना है, 16। इसका मतलब 80% की वैल्यू बच्चों 16 के बराबर है। जो 80% है वो 16 के बराबर है। ए नाम के व्यक्ति का जो एक्सपेंस है वो 80% है, और रेशियो के हिसाब से ए नाम के व्यक्ति का जो एक्सपेंस है वो 16 है। इसका मतलब 80% की वैल्यू 16 के बराबर है। तो ए नाम के व्यक्ति की आय कितनी होगी, अपने आप में 100% होगी। तो यहां से हम 100% फाइंड कर सकते हैं कि जब 80% की वैल्यू 16 के बराबर, तो बताओ 100% की वैल्यू 16/80 इंटू 100, यही होगी आपकी वैल्यू। तो आप बोलोगे सर काट दो इनको, तो आप बोलोगे सर ये 5 और ये 20 बार कटेगा। तो ए नाम के व्यक्ति की जो इनकम होगी, जो इनकम का रेशियो होगा वो कितना होगा, 20। क्लियर है। इसी तरह से हम बी की बात करेंगे। देखिए बी नाम के व्यक्ति सेविंग करता है 25%। यहां पे देखो सेविंग कितनी कर रहा है, 25%। बी नाम के व्यक्ति की भी आय कितनी होगी, 100%, जिसमें से 25% वो सेव कर रहा है, दैट मीन्स 75% वो एक्सपेंस कर रहा है। यहां पे देखो 75% वो एक्सपेंस करेगा, 25% सेव कर रहा है, इसका मतलब 75% एक्सपेंस करेगा। यहां पे बी नाम के व्यक्ति का एक्सपेंस कितना है, 12। इसका मतलब 75% की वैल्यू 12 के बराबर है। तो बी नाम के व्यक्ति की भी जो आय होगी वो अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होगी बच्चों, आप बोलोगे सर बी नाम के व्यक्ति की भी आय अपने आप में 100% के बराबर होगी। तो ये आपकी 100% की वैल्यू, यहाँ पे बी की आय आ जाएगी 12/75 इंटू 100। तो आप बोलोगे सर ये कट जाएगा, 25 या 75 और 25 चौका 100 और 3 चौक 12, आपका रिजल्ट बन जाएगा 4 4 जा 12। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, बी नाम के व्यक्ति की जो इनकम होगी वो होगी 16। ठीक है, अब चलो बात करते हैं सी नाम के व्यक्ति की। ये लो, सी नाम का व्यक्ति जो है सेविंग कर रहा है 40%। कितने परसेंट बच्चों, 40% सेविंग कर रहा है। ठीक है, तो बताओ जब वो 40% सी नाम का व्यक्ति सेव कर रहा है तो एक्सपेंस कितना होगा उसका, 60%। तो आप बोलोगे सर सी नाम के व्यक्ति का जो एक्सपेंस है वो 60% है। ये हमें क्वेश्चन में बता रखा है, हमने फाइंड कर लिया कि जब सी नाम के व्यक्ति की सेविंग्स 40% है, इसका मतलब उसका एक्सपेंस कितना होगा, 60%। अब देखिए 60% की वैल्यू आप कह सकते हो सर 60% की वैल्यू किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो सी नाम के व्यक्ति की भी आय अपने आप में 100% होगी ना। तो बताओ 100% की वैल्यू आप बोलोगे 9/16 इंटू 100 होगी। और बच्चों ये कट जाएगा, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100 और 3 तिया 9। तो आप बोलोगे सर सी नाम के व्यक्ति की जो आय होगी वो होगा 5 3 जा 15। ठीक है, आपको दिखाई तो दे रहा है ना, देखो एक बार, हाँ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए आपने क्या फाइंड कर लिया, आपने इनकम का रेशियो फाइंड कर लिया कि भैया ए की इनकम 20 है, रेशियो है ये, बी की इनकम 16 है और सी की इनकम 15 है ना। अब यहां पे आ जाओ, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि यदि ए बी सी की कुल इनकम, टोटल जो इनकम है ना, ये टोटल इनकम है आपकी ए और बी और सी तीनों की 15,300 है, लेकिन हमारे रेशियो के हिसाब से ए की इनकम 20, बी की 16
और सी की 15 है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे टोटल रुपीस दे रखे हैं और यहाँ पे रेशियो है, इसका मतलब इन टोटल रेशियो जो होगा वो इस रकम के बराबर होगा। तो जोड़ दीजिए इनको कि ए की इनकम 20 है, बी की 16 है और सी की 15 है, तो टोटल एबीसी की इनकम कितनी होगी? तो अब बच्चों बोलोगे 20 और 16 36, 36 और 15 51। इसका मतलब सर जो टोटल इनकम होगी हमारे रेशियो के हिसाब से वो होगी 51, और क्वेश्चन कह रहा है 51 नहीं कितनी? 15,300। जब 51 की वैल्यू 15,300 के बराबर है तो बच्चों एक की वैल्यू ये कट जाएगा और ये बन जाएगा आपका 300। दिखाई दे रहा है ना नीचे आपको? एक की वैल्यू 300 के बराबर है। तो बच्चों आपसे पूछा क्या कि इनकम ऑफ ए, क्या पूछा आपसे कि ए की इनकम क्या होगी? देखो ए की इनकम कितनी है, रेशियो के हिसाब से ए की इनकम कितनी है? 20। जब ए की वैल्यू 300 के बराबर है तो बच्चों 20 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 300 गुणा 20। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ए की इनकम होगी भैया 3 दूनी 6, ये लो भैया 6,000। तो इसका रिजल्ट जो आएगा फाइनली वो आएगा 6,000। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। यहाँ पे आपने सिर्फ रेशियो को फाइंड किया, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा था वैसे वैसे आप फाइंड करते चले गए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की आय अपने आप में 100% के बराबर होती है। यदि आपको सेविंग दे देता है कि भाई सेविंग 60% है, तो आप खुद समझेंगे कि जब किसी व्यक्ति की सेविंग 60% है, इसका मतलब उसका एक्सपेंस कितना होगा? 40%। क्योंकि हम टोटल इनकम में से सेविंग को घटा देंगे तो एक्सपेंस आ जाएगा, और एक्सपेंस को घटा देंगे तो सेविंग आ जाएगी। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं। आप देखिए मैं इसी टाइप का बच्चों आपकी बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर दिमाग में आया होगा कि हम क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। और जब आप ऐसे देखो, मैंने तो पूरा बोर्ड भर दिया, लेकिन जब आप करने लगोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। मेरा काम आपको समझाना है, आप फटाफट से करोगे। आप क्वेश्चन से ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी आपको, लेकिन मुझे तो आपको समझाना था, इसलिए मुझे लिखना पड़ा, वरना डायरेक्टली क्वेश्चन से ही आप तालमेल करके और उसका आंसर कर दोगे। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है। देखिए एबीसी की बचत का अनुपात 9:8:6 है ना बच्चों? देखिए एबीसी की जो बचत है वो है 9:8:6 है। ठीक है, विक्रम से अपनी आय का 40%, 20% और 60%, 40%, 20% और 60% खर्च करते हैं। ये क्या है? एक्सपेंस है आपका। ठीक है, यदि एबीसी की कुल इनकम, ये आपकी टोटल इनकम है एबीसी की, कितनी? 40,000 रुपये। ये लो, ये टोटल इनकम है बच्चों। ये लो मैं लिख देता हूं, ए बी सी तीनों की टोटल इनकम है। ठीक है, यदि एबीसी की कुल इनकम 40,000 रुपये है तो क्वेश्चन आपसे वही पूछ रहा है बच्चों कि बताइए ए की इनकम क्या होगी? इनकम ऑफ ए, ये आपसे फाइंड करवा रहा है। क्लियर है? अब थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बच्चों देखिए, किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है ना, जो इनकम होती है, वो अपने आप में कितना परसेंट होती है? किसी भी व्यक्ति की अपने आप में कितना परसेंट होगी? 100% होगी ना। अब देखिए यहां पे सेविंग का रेशियो दे रखा है, नीचे एक्सपेंस का परसेंटेज दे रखा है। तो यदि मुझे यहां एक्सपेंस की जगह सेविंग मालूम हो जाए, एक्सपेंस की जगह सेविंग मालूम हो जाए, तो मैं सेविंग को और इस सेविंग को इक्वल रख दूंगा, तो मेरा रेशियो फाइंड हो जाएगा, टोटल इनकम फाइंड हो जाएगी। और जो टोटल इनकम का जो रेशियो होगा उसको जोड़ के मैं इसके बराबर रख दूंगा और उसके बाद ए की इनकम को फाइंड कर लूंगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए हम इसको डायरेक्टली करते हैं, इतना डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पे आओ, ए का एक्सपेंस है बच्चों 60, ए का एक्सपेंस है 40। तो देखो आप कंफ्यूज ना हो, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। तो सबसे पहले हम ए की बात करेंगे। देखो एक्सपेंस ए का 40% है, तो ए की सेविंग कितनी परसेंट होगी? 60% होगी। ये लो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है। और 60% नहीं, रेशियो के हिसाब से उसकी सेविंग कितनी है? 9।
इसका मतलब 60% की वैल्यू 9 के बराबर है, तो बच्चों 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 9/16 इंटू 100। और बच्चों ये कट जाएगा और आपका रिजल्ट बन जाएगा 5 3 जा 12 सॉरी 15। ये लो, ये हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये लो। अब हम बी की बात करेंगे। देखो यहाँ पे आओ, एक्सपेंस बी का कितना है? 20%। तो बी की सेविंग कितनी होगी बच्चों? आप बोलोगे सर 80%। 20% उसका एक्सपेंस है, इसका मतलब 80% उसकी सेविंग होगी, और 80% उसकी सेविंग है तो 80% की वैल्यू 8 के बराबर होगी रेशियो के हिसाब से। तो इसका मतलब 80% की वैल्यू 8 के बराबर, तो बी की भी इनकम कितनी होगी? 100%। ये हो जाएगी 8/80 इंटू 100। ये कट जाएगा बच्चों और आपका रिजल्ट आ जाएगा 10। ये आपकी बी की आ गई कितनी? 10। क्लियर? अब हम सी की बात करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सी की, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे पूरा दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सी की बात करेंगे। सी की जो आपका एक्सपेंस है 60% है। कितना? 60%। तो सी की सेविंग जो होगी बच्चों 40% के बराबर होगी, और सी की सेविंग का जो रेशियो है कितना है? 6। इसका मतलब 40% की वैल्यू 6 के बराबर है, तो सी की भी इनकम अपने आप में कितना परसेंट होगी? 100%। तो बताओ 100% की वैल्यू किसके बराबर? 6/40 इंटू 100। कट जाएगा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 और 2 तियाँ 6 और 5 3 आपका वही हो जाएगा 15। तो सी का हो जाएगा 15। सी का हो जाएगा फिर 15। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने तीनों का ए बी सी तीनों का इनकम का रेशियो फाइंड कर लिया है। ठीक है, ए की इनकम है 15, बी की 10 और सी की फिर 15। यहाँ पे तीनों की जो टोटल इनकम दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है 40,000। रेशियो के हिसाब से तीनों की टोटल इनकम कितनी होगी? 15 15 30 और 10 40। तो इसका मतलब 40 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? 40,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू होगी 1000 के बराबर, एक की वैल्यू 1000। तो इनकम ऑफ ए पूछा है, ए की इनकम कितनी होगी? 15 की वैल्यू कितने के बराबर? 15,000 के बराबर, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 15,000। क्लियर है ना बच्चों? तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गए होंगे कि ये इनकम, एक्सपेंस और सेविंग का फंडा क्या होता है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि टोटल इनकम 100% होती है, उसके बाद रेशियो को इक्वल रखना आपको। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं मैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। एक क्वेश्चन देखिए, ये 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए इसी टाइप के। अब एक क्वेश्चन मैं आपको चेक करता हूं कि भैया आपके कुछ समझ में भी आया है या नहीं आया। मैंने कुछ तरीके बनाए हैं कि आपकी प्रैक्टिस कब होगी, आपको समझ में आया नहीं आया, ये जब आप आंसर दोगे ना मुझे, उसका जब मैं रिप्लाई करूँगा हाँ भी सही है या गलत है, जो भी है। ठीक है, वो आपको देखो, मैं एक होमवर्क देता हूँ आपको। आपकी देखो ऊपर आपका क्वेश्चन है, ABC की इनकम का अनुपात 3:4:5 है। यदि वे अपनी आय का 60%, 80% और 20% खर्च करते हैं तथा ABC की कुल बचत 60,000 रुपये है, तो B की सेविंग क्या होगी? तो क्या पूछा आपसे? B की सेविंग क्या होगी? ठीक है, और बच्चों ये क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपको दिया कि ABC की आय का अनुपात दे दिया आपको 3 4 5। ठीक है, अपनी इनकम का 60%, 80% और 20% वे खर्च कर देते हैं, और फिर मैंने दे दिया कि कुल बचत। अब तक इनकम दे रहा था मैं, जो मैंने समझाया आपको उसमें इनकम दे रखा था, लेकिन अब की बार बचत दे दी कि कुल बचत। कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, यहीं से सेम चीज़ तो वही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको, थोड़ा सा रेशियो इधर उधर होगा आपका, तो वो भी दिमाग से हो जाएगा। रेशियो को इक्वल रखेंगे तब। एक्सपेंस है तो मतलब रेशियो को इक्वल रखना है यार, सेविंग को बराबर करके। ठीक है, या एक्सपेंस को बराबर करके। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा क्या? बी की सेविंग पूछी है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, और चैनल को यदि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने यारे दोस्तों जो है ना आपके, उन पे शेयर कर लीजिए, और प्लीज़
आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा भी थोड़ा सा जो मोरल है वो अप हो और मैं आपके साथ और बेहतर काम कर सकूं। तो दोस्तों, देर ना करो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।